नाज़रीन ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट का रज़ाकार। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता शब सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनरल सलमान खान सवाती ने एक मीटिंग कॉल पर तमाम रज़ाकारान को मुतवज्जे किया। सिराते मुस्तकीम के हेड ऑफिस में बुला लिया, जिस पर तमाम रज़ाकारान और ओहदेदारान से उनकी एक्टिविटीज़ और इजहार ख़याल को पूछा गया। नाज़रीन मोहतरम, चलिए हम आपको सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी की मोटिवेशनल स्पीच भी सुनाएंगे। तो चलिए। सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले तो मैं ओहदेदार और अदाकार की बात करूँगा। जैसे कि हमारे सबसे बड़े जो उम्र में है वो खालिद भाई, मेरे ख्याल से खालिद भाई, तो ये हमारे ओहदेदार भी हैं और उम्र में भी हमसे बड़े हैं। और सबसे छोटा कारकुन जो हमारा है कासिम। तो वेलफेयर के हवाले से हम जितनी रिस्पेक्ट खालिद की करते हैं उतनी रिस्पेक्ट हमें कासिम की भी करनी चाहिए, क्योंकि ये इदारा एक ऐसा इदारा है कि जहाँ हम सब ने मतलब ये कि आपस में ओहदों और रज़ाकारों को आपस में डिवाइड किया। तो मेन बात अपने ज़हन में पहले ये रखें और आज के बाद से इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इस महीने मैंने 27,700 रुपये फंड जमा किया और मज़ीद इंशाल्लाह ख्वाहिश ये है कि 40 तक इस महीने में पहुँचाऊँ और अभी भी 11 दिन रहते हैं। आप सब लोगों को बताने का मकसद ये नहीं कि मैं आप सब में से जो है ना अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर पेश करूँ। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप भी मेरी तरह कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तो दुआ में बहुत कुछ है, अगर हम दुआ मांगे ना अल्लाह से तो ऐसी कोई दुआ नहीं है जो उस दिन मैं बता रहा था आप सब। और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के लिए कुछ ऐसा करे जो कि आज तक हमारे इस इलाके में हुआ नहीं है। ना इस तरह कोई इदारा पहले हमसे था, इदारे थे लेकिन वो बस ख़त्म हो गए। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं जो कि बहुत अहम बात है, वो ये है कि हमें बाहर से कोई बंदा हमें तबाह नहीं कर सकता। यानी कि हमारे बीच कोई इत्तेफाक जो है ना, हमारा इत्तेफाक जो है ना, हमें बेइत्तेफाकी नहीं फैला सकता बाहर का कोई बंदा। अगर हम में जो है जो नाइत्तेफाकी बढ़ेगी ना, ये हमारी वजह से बढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोहा एक ऐसा ताकतवर धात है ना कि इसको कोई ख़राब नहीं कर सकते। जलाओ, आगे पीछे फेंक दो, लोहा ख़राब नहीं होता। लोहा ख़राब कब होता है? जब उसको जंग लग जाता है, और जंग उसका अपना होता है। तो ये मिसाल मैंने आप लोगों को इसलिए दी है कि बाहर के लोग बहुत कुछ बोलते हैं हमारे हवाले से। सिराते मुस्तकीम के लड़के ऐसे हैं, नवीद ऐसा है, सलमान ऐसा है, ताहिर ऐसा है, तुम लोगों ने अपने कारोबार बना दिए इस पैसों से, तुम लोगों ने ये करे तुम। लेकिन वो बातें क्या है, वो बस सिर्फ सुनो आप। गुस्सा तो बहुत आता है इंसान को, लेकिन अब हमने काम ऐसा शुरू किया है कि अब हमने बर्दाश्त सीखना है। जैसा कि आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ लोग बात करते हैं तो हम फिर क्या चाहिए? जैसे सहाबा किराम के ख़िलाफ़ लोग नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम फिर क्या चाहिए? तो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फ़ंड भी जमा करें। अभी हमको कीमती नहीं लगता, लेकिन इसकी जो कीमत है ना, वो अगर हमें पता चल जाए ना, और जैसे कि ये मैसेज करते हैं राशन का, तो जिसका दिल चाह वो राशन के लिए आ जाता है, जिसका दिल नहीं चाह वो नहीं आता है। जो राशन के लिए आ जाता है वो बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन वो इंग्लिश में बोलते हैं इनविजिबल, नज़र ना आने वाला है। वो नज़र तब आएगा जब हमारी ये दो आंखें बंद हो जाए ना, उसके बाद नज़र आएगा वो सब कुछ। तो अभी जो आप अपने आप को थका रही है, आप कभी में नहीं थका, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी इसका सिला देगा और आखिरत में। तो ये बात ज़हन नशीन करो कि एक छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। मैं खैर शेयर नहीं करता हूँ, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है इस वेलफेयर के बारे में। एक ऐसा इदारा है कि जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, छोटे छोटे लड़के हैं और इस तरह के काम करते हैं। तो मैं इसलिए आप सबके सामने नहीं बोलता हूँ कि फिर ये कि वो हम में इंसान है ना, वो मैं वाली चीज़ आ जाती है। तो बाकी एक मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद इसी तरह रूल्स रेगुलेशन के साथ महीने में 3 मीटिंग्स होगी, 10 दिन की कारकर्दगी सदर साहब ने जिससे मुझे बताया था। तो ये आज मैंने 19 तारीख को बुलाई है। अब इंशाअल्लाह अगली जो हमारी मीटिंग होगी वो 30 तारीख को होगी। अगर अली भाई फंड जमा नहीं करते तो वो उसका अपना एक
माइंड है कि उसने अपने इस वेलफेयर के लिए क्या सोच रखा है, लेकिन आपने किसी के लिए भी अपने जहन में कुछ गलत नहीं लाना है। अगर वो यहाँ पर आ रहा है ना, उसकी कोई ना कोई ऐसी बात कीमती होगी जो इस वेलफेयर ट्रस्ट के लिए फायदेमंद साबित होगी। अब वो मुझे पता चल गया है उसके बारे में कि वो फंड जमा नहीं करते, वो उसका अलग मैटर। मैंने उसको ऐसा एक काम दिया है कि अगर वो उस पर वर्क शुरू करे इंशाल्लाह उससे वेलफेयर ट्रस्ट आगे जाएगा। कि वक्त है अभी हमारे पास, हम अल्लाह ताला से इस तरफ घूमे हुए ना, तो बोलते कि इंग्लिश में बोलते कि रिटर्न टू अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तरफ वापसी मुड़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के हवाले से हम वापसी मुड़े हुए हैं, लेकिन जो असल काम है वो हमने छोड़ा हुआ। हम नमाज नहीं पढ़ते उस समय, ना फजर की ना जोर की, अगर पढ़ते थे तो लेट जाते हैं। और उलमा कराम कहते हैं कि लेट जाने की सूरत में कितना अज़ाब हमको मिलेगा। तो फिर ये जब एक नमाज हम छोड़ेंगे। और कुरान करीम के हवाले से मैंने आपको बात की थी कि आप बड़े दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन जाए, लोगों की नज़र में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन जब आप कुरान मजीद नहीं उठाते, आप नमाज नहीं पढ़ते, तो ये कब्र में जो मरहला है वो बहुत सख्त है। तो इसके लिए भी हम तैयारी करें। अगर वो तैयारी हम करेंगे तो ये तैयारी ऑलरेडी अल्लाह ताला हमारे आगे इंशाअल्लाह ताला ये हमारे स्टेप आसान हो जाएंगे। तो इसके लिए सब कोशिश करेंगे। और मीटिंग में सब साथी